हेलो इंजीनियर, कैसे हो। वैसे भी बहुत सारे इंजीनियर लोग बोलेगा तो क्या कैसे रहेंगे, ऐसी घर में बैठा ले न, प्लेसमेंट तो हुआ नहीं। ऐसे घर में जो है कोई चाय बेच रहा है तो कोई अंडा बेच रहा है, कोई मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोल के रखा है। बहुत सारे जो लोग इंजीनियरिंग करके आराम से घर में बैठा हुआ है। बहुत सारे इंजीनियर लोग तो अभी होली का सीजन है, तब देखिए क्या करेगा बेरोजगार इंजीनियर, क्या करेगा। के दिन केहू करेला जैसे अपना जीजा जी संगे करता रु जैसे हम ठीक करतनी बुझनी। भगुओ के दिन केहू करेला जैसे अपना जीजा जी संगे करता रु जैसे डाले खातिर बैठल बानी काहे डाला बानी ना हमके बोला के। अच्छा आज जीजा तोहर राम मारा चाहिए खाला बुझलो लगता ले आए बड़ा केमिकल मिला के हर बार सब दिन बता जीजा तोहर राम मारा चाहिए खाला लगता ले आए बड़ा केमिकल मिला के। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप जो घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, जो कि आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आइए वही सब के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि आप कौन कौन से के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला जो होता है तो आप जो IES कीजिए, यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर। ये जो है UPSC कंडक्ट कराता है। इसमें जो है लगभग हर साल जो है बहुत सारा वैकेंसी रहता है। जो है 2-3 ब्रांच का जो है सीट रहता है, जैसे हो गया सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये और एक आधो का रहता होगा। यानी ये सब ब्रांच का जो है वो सीट हर साल अवेलेबल रहता है, लेकिन किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। तो इसमें आप जो पार्टिसिपेट कीजिए और इसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से कीजिए, जिससे कि ये एग्ज़ाम होता है ना बहुत ही रुतबा वाला होता है। यदि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके क्वालिफाई कर जाते हैं तो गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है उसमें जो आप ऑफिसर के रूप में उस काम को इंचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, ठेकेदार जो करेगा उसको आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। और इसी के जांच पड़ताल में बहुत सारे लोग जो होता है वो रिश्वत लेता है। यानी रिश्वत जो है ना, बहुत सारे लोग से हम पूछे हैं कि आप लोग रिश्वत काहे लेते हैं, तो वो लोग कहता है कि सरकार की सैलरी से जो है पॉकेट नहीं भर पाता, उतना तो ऐसा ही खर्चा हो जाता है। इसलिए अपनी जो है खर्च को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग जो है रिश्वत लेते हैं। बहुत सारे लोग का जो है ना ये सब आदत बन गया है, रिश्वत लेना बहुत सारे लोग का आदत बन गया है। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। इसलिए आप जो है ये एक रुतबा वाला जो है पोस्ट है, अब इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो लक्ष्य के लिए मेहनत करो, फिर देखो जो लोग तुम्हें खोए हैं वो कल भी रोएंगे। तो इसलिए IAS का तैयारी कीजिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है कि हम यही करेंगे तो आप IAS की तैयारी कीजिए। और दूसरा ऑप्शन हो जाता है NTPC, यानी हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी इसमें भी बहुत सा जो है वैकेंसियाँ निकलती है, इलेक्ट्रीशियन के, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारा जो वैकेंसी निकलता है। इसलिए आप जो इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये भी गवर्नमेंट कंपनी है तो इसलिए आपका ये गवर्नमेंट ही जॉब लगेगा, इसलिए आप इसका भी तैयारी कर सकते हैं। इसका भी सैलरी बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि आप अपना सुखी से जीवन यापन कर सकते हैं। और
थर्ड में आ जाता है PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, यानी PSU तो आप सुने ही होंगे। ये सब कंपनी में जो है आपको जो है गेट के द्वारा जो है इसके गेट के स्कोर में जो आप स्कोर कीजिएगा उसके आधार पर सिलेक्शन होता है, इसलिए इसके लिए आपको गेट का प्रिपरेशन करना होगा। इसलिए आप घर में मत बैठे रहिए। इंजीनियर बन गया तो क्या कीजिएगा, घर ना मिला रोजगार तो घर में बैठ जाइएगा। ये कहाँ का आप क्या कैसे इंजीनियर हो कि आपको रोजगार ना मिला हो तो घर में बैठ गए? ये कोई इंजीनियर का काम होता है? यदि आपको नौकरी ना मिला हो, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, तो आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, या फिर जो आपको वहाँ बीटेक लर्निंग में सिखाया गया हो। लेकिन वैसे भी बहुत सा कॉलेज में अभी उतना नॉलेज नहीं दिया जाता है, इसलिए आप जो पहले उसके लिए जो आप जो है ट्रेनिंग लीजिए। आप बीटेक कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके द्वारा जो आप कुछ ट्रेनिंग के द्वारा आपको कुछ नॉलेज दिया जाएगा, जो उस नॉलेज से जो है अपने क्षेत्र में आप काम कीजिए, घर में मत बैठे रहिए। तो ये तो हो गया मूर्ख का काम का आप इंजीनियरिंग करके घर में बैठ गए। इसलिए घर में मत बैठिए, आप जो है कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। जैसे हो गया यदि आप PSU में कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं तो आप जो है गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद इस कंपनी में आप जो जॉब ले सकते हैं। इसलिए जो है PSU में बहुत ही सैलरी भी अच्छा ही रहता है और कंपनी भी अच्छा ही है, इसलिए आप PSU को भी प्रीफर कर सकते हैं। और सेकेंड SSC ऐसे बहुत ही अच्छा जॉब है जो हर साल जो है ये निकालता है SSC तो इसमें जो आप भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसमें जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यही सब का जो ब्रांच का जॉब आता है, इसलिए ज़्यादातर जो सिविल कार्य होता है। यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या कि ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होता है और सैलरी भी बहुत ही जिस प्रकार आपको काम मिलेगा उस हिसाब से सैलरी भी अच्छे होता है, जिससे कि आपका जीवन यापन अच्छा तरह से हो सके। इसलिए आप जो है SSC JEE का भी तैयारी कर सकते हैं। और जनरल कंपटीशन में यदि आप जाना चाहते हैं तो वो हो जाता है IAS, IPS और ये सब का भी आप तैयारी कर सकते हैं, ये जनरल में हो गया। और जो है आप जो IAF का प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी इंडियन आर्मेड फोर्स। ये देखिए ये जो है ना बहुत ही रुतबा वाला है, ताकि हमारे देश का जवान यानी इंडियन आर्मेड फोर्स, इसमें जो है टेक्निकल का जो है बहुत सारा वैकेंसी आता है, जैसे इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और हो गया इंडियन एयरफोर्स, इस सब में भी टेक्निकल का बहुत सारा वैकेंसी आता है। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल और बहुत सारा जो होता है वो बहुत सारा वैकेंसी आता है, इसलिए आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए तैयारी कीजिए तो लफुआगिरी जैसा मत कीजिए, तैयारी कीजिए तो तैयारी जिस प्रकार होता है उस प्रकार तैयारी कीजिए। इसलिए तैयारी बहुत अच्छा से कीजिए। कहा कि आपके माता पिता जो है बहुत ही पैसा का, माता पिता से पूछिए कि पैसा कमाने में कैसा लगता है। इसलिए माता पिता आपको जब पढ़ा रहे हैं तब अच्छी तरह से पढ़िए, ना कि माता पिता का पैसा जो है बर्बाद कीजिए। इसलिए जो आप इसका भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और हमारे देश का जवान को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रुतबा वाला है। आपको जो सम्मान मिलेगा, और पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन सम्मान मेन मुद्दा होता है कि सम्मान। कोई भी काम करो तो सम्मान, जिसमें सम्मान हो, रुतबा हो, वो सब काम करो तो वो सब जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जो है इसका भी तैयारी आप जो है तो हो जाता है। जो अभी ज़्यादातर जो वैकेंसी निकालता है तो हमारे है इंडियन रेलवे, जो है इंडियन रेलवे भी इंजीनियर लोग को बहुत सारा वैकेंसी निकालता है। ये आरआरबी का भी तैयारी कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो ये गवर्नमेंट इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ही है, तो ये आपका जो भी गवर्नमेंट जो भी होगा, इसलिए इसका भी जो है बहुत सारा वैकेंसी आता है टेक्निकल के तौर पर। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा पोस्ट रहता है, इंडियन रेलवे के पास बहुत सारा पोस्ट है, इसलिए
RRB का आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसका भी तैयारी कर सकते हैं। घर में मत बैठे रहिए, घर में बैठने से अच्छा है कि ढकनी पानी में डूब मरो। काहे जन्म लिया है, जब इंजीनियरिंग करके घर में बैठल है तो कौन ना फायदा। इसलिए घर में मत बैठो। जब माता पिता आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप पढ़िए और ढंग से पढ़िए, जिससे कि आपको कुछ रोजगार मिल जाए और अब वो आपका जीवन यापन सही से हो सके और आपका माता पिता का बुढ़ापा का आप सहारा बन सके, ना कि बेरोजगार की तरह निकम्मा की तरह बैठे रहो। ऐसा काम मत कीजिए और आप जो है ये सब तैयारी कीजिए। आप इंजीनियर है, आप समझदार है, समझ सकते हैं, आप हमसे भी समझदार है, इसलिए आप खुद ही सोच सकते हैं कि घर में बैठने से क्या फ़ायदा। इसलिए ये सब एग्ज़ाम को प्रिपेयर करो। वैसे भी एग्ज़ाम तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा है, उस सब में भी आप कर सकते हैं। और आप ज़्यादा समझदार है तो आप जो है इंजीनियरिंग करवे नहीं कीजिए। यदि आप में टैलेंट है तो बड़े बड़े कॉलेज जाइए, NIT IIT, ये जो प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में मत पढ़िए, ये सब जो है बेकार है। और यदि पैसा है तो आप जो बड़े बड़े कंपनी में जाइए, ना कि एरुआ गेरुआ में चल जाइए। इसलिए आप अपना ध्यान जो खुद से रखिए।